स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, आज का मेरे पास दो टॉपिक होने वाला है, कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन और उसी के साथ साथ एक टॉपिक और होगा जिसका कि नाम है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे तो कुछ बेसिक फंडामेंटल को याद कर लेना। देखो, पीएन जंक्शन डायोड में हमारा एक पी टाइप था, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर था। ठीक है, इसके बीच में जो बैरियर बना था या डिप्लीशन लेयर बना था वो एक साइड में यानी कि पी साइड में, इसमें साइड में आपको आयंस में इनरिच था, यानी कि निगेटिवली चार्ज आयंस इनरिच था, और एन साइड में आपको पॉजिटिवली चार्ज आयंस इनरिच था। हाँ ठीक है, ये याद है ना। ये आयंस कैसा है तो इमोबाइल है। हाँ, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं करता। ठीक है, तो एक चीज है, कैपेसिटर में जो हम लोग पढ़े थे, कैपेसिटर कैसा होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर याद करो तो ऐसे होता था, दो प्लेट होता था, दोनों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता था, इसी को डाइइलेक्ट्रिक बोलते थे, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता था और दो प्लेट जो होता था जो कि आपको चार्ज स्टोर करने में हेल्प करता था। ठीक है, एक प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होता था, उसका अदर प्लेट उसी के इनवर्स में चार्ज होता था। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ हमको वैसा ही दिख रहा है ना, एक साइड कुछ आयन है जो कि निगेटिव है और अदर साइड, उसके अदर साइड जस्ट अपोजिट साइड में उसके इनवर्स में जो आयन है वो इनवर्स चार्ज का है। ठीक है, और ये पी और एन जो है वो प्लेट की तरह काम कर रहा है। पी और एन जो है आपको प्लेट की तरह काम कर रहा है, कंडक्टिंग प्लेट इसको बोल सकते हैं, कंडक्टिंग प्लेट की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, ये पहले ही बोले हैं, ये चूंकि इमोबाइल है यानी कि ये डाइइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि इसको हम बोल सकते हैं ये कैपेसिटेंस जो है रखता होगा अपने साथ। ठीक है, कैपेसिटेंस अपने साथ रखता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज जो है स्टोर्ड है आयन के फॉर्म्स में। ठीक है, और दोनों साइड आपको कंडक्टिंग प्लेट भी है। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहला होता है मेरा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जिसको कि सीटी से एक्सप्लेन करते हैं, और सेकेंड वन होता है मेरा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जिसको कि सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम बता दिए कि डिप्लीशन लेयर जो होता है, पहले हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, तो इसमें सबसे पहले हमारा बात हुआ था कि जो डिप्लीशन लेयर होता है, डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन लेयर या रीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन भी, याद रखना, ट्रांजिशन रीजन। देखो, ट्रांजिशन रीजन का क्या मतलब हुआ, ट्रांजिशन रीजन का मतलब होता है कि जैसे ही मेरा अभिक्रिया हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो उसके जस्ट बाद हाईली एनर्जेटिक जो मेरा चार्ज बचता है उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब जब एक्सपेरिमेंट हो रहा हो उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। तो डिप्लीशन रीजन में एक्चुअली ये हो रहा होता है, आपको आयन का फॉर्मेशन, एक्चुअली यहाँ से एन साइड से आपको फिर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, वो पी साइड से कंबाइन करके आयंस, निगेटिवली चार्ज आयंस बना रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ये एक क्रिया हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रांजिशन रीजन इसीलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो है प्रक्रिया प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है चेंज होता रहता है, तो ये ट्रांजिशन रीजन इसको कहते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है मेरा डिप्लीशन लेयर है, इसके अंदर हम लोग ने क्या बात किया कि इसके अंदर इमोबाइल जो है आयंस है, इमोबाइल आयंस है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है। जहाँ चीज मूव नहीं करता है वहाँ इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक लेयर बोलते हैं। यहाँ जो है आपको चार्ज तो स्टोर्ड है आयंस के फॉर्म्स में, बट इमोबाइल सब है। ठीक है, तो इसी को डाइलेक्ट्रिक रीजन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक रीजन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें हम बता दिए कि इस डाइलेक्ट्रिक का एक साइड जो है पी रीजन है और दूसरा साइड जो है एन रीजन है। ठीक है, और ये दोनों ही कंडक्टिंग प्लेट की तरह काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। जैसा कि कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं, ये एक इलेक्ट्रोड होता है, ये एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड होता है मेरे पास कैपेसिटर में, तो यहाँ पी और एन जो है ये दोनों जो है इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अब हम लोग एक्चुअली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, तो ये हमेशा मेरा रिवर्स बाइस में होता है, याद रखना। रिवर्स बाइस जब भी करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का नाम लेते हैं। देखो, रिवर्स बाइस को ही ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्यों बोले? देखो, रिवर्स बाइस में एक्चुअली हम लोग क्या किए थे, फिर से एक तो बना देते हैं। एक साइड पी है, एक साइड एन है। यहाँ पे एन को जो है आपको पॉजिटिव देना है और पी को नेगेटिव देना है। तो रिवर्स बाइस में क्या किए थे, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, उसको ये प्लेट जो है या फिर उसको ये वो क्या करेगा, ये पॉजिटिवली जो आपको प्लेट है बैटरी का उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये जैसे ही इधर अट्रैक्ट होने लगता है, यहाँ ये अपना पोजीशन छोड़ता है, तो यहाँ होल्स जनरेट होने लगता है। ठीक है, होल्स जनरेट होने लगता है, होल्स जनरेट होने लगता है, वही पॉजिटिवली चार्ज होल्स, पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको बोलेंगे, वो अपना एरिया चूंकि बढ़ाने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटा, यहाँ पे होल्स जनरेट हुआ, वही होल्स तो था यहाँ पे ही बैरियर में, तो वही अपना एरिया जो है बढ़ाने लगता है। इधर से भी सेम टू सेम वैसा ही, इधर से भी सेम टू सेम वैसा ही अपना जो है निगेटिवली आयंस का एरिया बढ़ने लगता है। ठीक है, निगेटिवली एरिया बढ़ने लगता है, तो मोर एंड मोर चार्ज जो है वो स्टोर होने लगता है आपको इस डिप्लीशन में। डिप्लीशन रीजन का साइज एक्चुअली बढ़ने लगता है। ठीक है, क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा तो यहाँ होल्स बढ़ गया, और उसी तरीके से यहाँ से जो है होल्स हटा तो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में बढ़ गया। इस कारण इमोबाइल चार्ज कैरियर्स या फिर इमोबाइल आयन, इसको याद रखना, इमोबाइल आयन का डेंसिटी जो है आपको इस बैरियर में बढ़ जाता है। ठीक है, अब इमोबाइल जो आपको आयंस है उसका बैरियर डेंसिटी अगर बढ़ रहा है, इस कारण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि थिकनेस भी बढ़ गया है बैरियर का। ठीक है, डिप्लीशन रीजन का जो है आपको थिकनेस भी बढ़ गया। और एक चीज हम लोग जानते थे, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है डी क्यू बाई डी वी। ठीक है, डी क्यू बाई डी वी, इसको क्या बोलते थे? चेंज इन या फिर इंक्रीज इन चार्ज बाय इंक्रीज इंक्रीज इन वोल्टेज, यही होता है सी, कैपेसिटेंस। अब यहाँ चूंकि ये हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो इसको नाम देते हैं सीटी। ठीक है, ट्रांजिशन की नाम के लिए हम लोग नाम देते हैं सीटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये डिप्लीशन लेयर का साइज आपको बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ स्टोर्ड आयन है या फिर चार्ज आयन है उसका डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको चार्ज बढ़ रहा है, तो इसी के लिए बोलते हैं इसको कि ये जो है आपको जैसे जैसे आप इसमें रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे, मोबाइल चार्जेस बढ़ेगा, उसी के हिसाब से आपका इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ से एक एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहो तो डी क्यू आपको आ जाता है सी टी डी वी। ठीक है, और आई इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, तो डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दे डी क्यू को, तो डी क्यू को बराबर सी टी इंटू डी वी था, तो सी टी कॉमन हो गया, मतलब कि कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, बचा डी वी बाई डी टी। तो आई इज इक्वल टू सी टी डी वी बाई डी टी। तो ये जो कैपेसिटेंस है या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जिसको बोल रहे हैं, वो आपको जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरा करंट बढ़ेगा, या फिर आपका ये जो वोल्टेज है
ये जो वोल्टेज आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ा रहे हो टाइम रिस्पेक्ट में, जितना ज़्यादा आप इसको चेंज करोगे उतना ज़्यादा आपका करंट जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो यही इसका एक्सप्रेशन बताता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस 2 पॉइंट है, रिवर्स बायस में करना होगा। रिवर्स बायस में आपको बैरियर का साइज बढ़ता है, इमोबाइल चार्जेस इसमें बढ़ता है, इमोबाइल चार्जेस बढ़ता है मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो मतलब कि आपका कैपेसिटेंस इसमें बढ़ता है। ठीक है, वैसे कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला पढ़े होगे, ए एप्सिलॉन बाई डी। ए है एरिया, डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट और ये है आपको परमिटिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड वन इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस देखो, इसमें भी बस 2 पॉइंट है। पहला, ये जो है फॉरवर्ड बाइस में होता है। ठीक है, तो हम अभी पढ़े ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बाइस में होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअली आयन होता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बाइस में होता है। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, पहले ही बताया है। डिफ्यूजन का मतलब होता है अपना स्टेट से दूसरे के स्टेट में डिफ्यूज कर जाना, यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्यूज करके, ये जो बीच का आपको रीजन था, इधर साइड पी था इधर एन था, तो ये बीच का जो रीजन था जहाँ से इसको फैब्रिकेशन किया गया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा रीजन में चला गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज कर जाना, दूसरा लेयर में घुस जाना, ड्यू टू हाईली एनर्जेटिक। हाईली एनर्जी जिसमें रहता है, हाई पोटेंशियल जिसमें होता है, वो डिफ्यूज कर सकता है। तो यहीं पे आपको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का नाम आता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड वाइज में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं CD से। तो एक्चुअली में होता क्या है इसके बारे में देखो, यहाँ बैरियर पोटेंशियल है, इधर साइड में P है, इधर N है, P साइड में आपको होल्स इन रिच है, N साइड में आपको इलेक्ट्रॉन्स इन रिच है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान ले तो यहाँ पे आपको इधर साइड में इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि नेगेटिवली चार्ज आयंस है, इस साइड में आपको पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड बाइस में इसको कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से फॉरवर्ड बाइस में जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी कैरियर्स है ये एन रीजन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपको मेजोरिटी कैरियर है एन रीजन में, वो कहाँ ड्रैग होता है, तो पी साइड ड्रैग होता है, जैसा कि कल भी बात हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड ड्रैग होता है और यहाँ का होल जो है उसको न्यूट्रलाइज करके आयंस बनाता है। ठीक है, तो इमोबाइल आयंस जो है ये बनाता है। इसके कारण यहाँ से जो है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट होगा जो सिलिकॉन होगा या फिर कोई भी जिसका भी आप इसको बनाए हो, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो है ब्रेक डाउन होता है, अपना बॉन्डिंग तोड़ता है। इसके कारण आपको इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फिर से पैदा होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स घूम के इधर से आपको फिर से एन साइड पहुंचता है और होल्स वहीं का वहीं मौजूद होता है। तो इसमें हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना एरिया छोड़ के डिफ्यूज करता है पी रीजन में। इस कारण यहाँ पे जो है आपका ये जो लेयर है, ये लेयर आपका छोटा होते जाता है। ठीक है, क्योंकि कंडक्शन तो हो रहा है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के पी साइड चला जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के पी साइड चला जा रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट तो दिखा ही रहा है, यानी कि चार्ज कैरियर अपना मूवमेंट इस तरीके से दिखा रहा है, और चार्ज कैरियर के अपोजिट में आपका करंट चलता है, तो करंट अपना मूवमेंट इस तरीके से दिखाएगा। तो इस कारण इसमें आपको करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस लो होने लगता है, रेजिस्टेंस लो होता है तो ये बैरियर जो था इसका साइज घटने लगता है। ठीक है, तो हुआ क्या, पी साइड का होल इधर पहुंचा, एन साइड का इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा, तो आपको यहाँ जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। जो बैरियर मेरा यहाँ इमोबाइल था वो अब टूट चुका है, वो अब खत्म हो चुका है। इस कारण आपका यहाँ रेजिस्टेंस घट जाता है, इस कारण आपका इजीली जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपना फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ जो है, याद रखना, विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन डिक्रीज करता है। ठीक है, विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन डिक्रीज करता है। तो अब एक चीज देखो, सी डी इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग वहां पे सी टी नाम दिए थे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का, यहाँ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का नाम सी डी देंगे। इसका भी फॉर्मूला वही डी क्यू बाई डी वी होता। ठीक है, अब ये डी क्यू क्या था, तो ये बोल सकोगे इंक्रीज इन चार्ज या फिर चेंज इन चार्ज,
या फिर इंक्रीज इन चार्ज, जो बोलना है बोलो। इसके बाद डीवी क्या है, तो चेंज इन वोल्टेज या फिर इंक्रीज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो तो बढ़ ही रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है फ्लो कर रहा है, वो तो बढ़ रहा है जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। जितना भी चार्ज कैरियर था वो अपना मूवमेंट तो दिखा ही रहा है, ऐसा थोड़ी है कि चार्ज खत्म हो गया। वो चार्ज यहाँ मौजूद है, वही इलेक्ट्रॉन घूम के वापस एन रीजन में पहुंचा है। ठीक है, तो वो मूवमेंट और तेज कर दिया है, इस कारण यहाँ पे डेंसिटी आपका एन साइड में जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ने लगता है। ये घूम के इलेक्ट्रॉन्स इधर आया, फिर इधर से वापस जो है पी रीजन में गया, तो यहाँ का डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ता है। इस कारण आपका डी क्यू जो है आपको चेंज ज्यादा होता है। यहाँ घटे बढ़े उससे मतलब नहीं है, मतलब कि घट रहा हो या बढ़ रहा हो उससे मतलब नहीं है, बस चेंज होना चाहिए, डी क्यू होना चाहिए। तो डी क्यू जितना जल्दी होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना डी क्यू मतलब बस इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे इसको चेंज इन नंबर ऑफ यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हो सकता है, माइनॉरिटी कैरियर स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ डेप्लीशन रीजन। ठीक है, जैसा कि बताए यहाँ से जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है उठ के जैसे ही एन रीजन में पहुंचा, डिप्लीशन रीजन आपका ये था, डिप्लीशन रीजन के बाहर आपका चार्ज कैरियर जो है इसका डेंसिटी जो है बढ़ने लग रहा है, यानी कि आपका डी क्यू जो है चेंज हो रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी डी क्यू चेंज हो रहा है। और डीवी तो वही है, चेंज इन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ठीक है, तो यही चीज है कि यहाँ भी आपको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी आपको बढ़ता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसी रिस्पेक्ट में आपको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बस इसमें दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड बाइस में होता है और ये डिफ्यूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइस में आपको चार्ज कैरियर जो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट ज्यादा होता है, जो कि मूव कर जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया में। ठीक है, इस कारण जो है आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही है आपको कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन, जो कि दो तरीके का बताया है, डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन। इन दोनों को एक बार देख लेना हो जाएगा। देखो, इसके बाद एक छोटा टॉपिक है वैरेक्टर डायोड, एकदम छोटा टॉपिक है, वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, वही चीज है। देखो, सबसे पहले वैरेक्टर डायोड जो है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसका कि कैपेसिटेंस को वैरी कर सके, जिसका कि कैपेसिटेंस को हम लोग वैरी कर सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक डायोड में उसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, वो कैपेसिटेंस ही जो है आपको फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग में, आपको फॉरवर्ड बायसिंग में जो हम बोले थे पोटेंशियल को जो है आपको क्रॉस करना होता है, बैरियर पोटेंशियल को, तभी आपका जो है कंडक्शन स्टेट में आता है। ठीक है, तो वही कैपेसिटेंस को अगर हम वैरी कर सके तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। तो दोज डायोड और दोज पीएन जंक्शन डायोड whose capacitance can be varied electrically are called वैरेक्टर डायोड। ठीक है, इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि वेरिकैप्स, टर्निंग डायोड, या फिर ट्यूनिंग डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, या फिर और भी बहुत सारा नाम है जिसके नाम से इसको जाना जाता है। देखो सिंबल्स इसका कैसे बनाते हैं, देखो जनरल डायोड की तरह ही है। जनरल डायोड इस तरीके का होता है, इसमें एक लकीर और दे देते हैं, ये बताता है कि आप कैपेसिटेंस को यहाँ वैरी करने वाले हो। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग वैरेक्टर डायोड बोलते हैं। इसको अगर सिंबल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक,
अब जैसा कि इससे पहले थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे मेरा P है, इस साइड N है, बीच में आपको डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, इमोबाइल आयंस है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक साइड जो है आप इस तरीके से पॉजिटिव और एक साइड आप निगेटिव दोगे, इसको रिवर्स बाइस में हमको कनेक्शन देना है, ठीक है। तो ये जो है P और ये जो N, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको कहीं कहीं सबसे पहले पैरेलल प्लेट को एक्सप्लेन कर देता है, इसके बाद बताता है कि ये जो है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें कि P साइड जो है एक जो है आपको कंडक्टर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, N भी आपको उसी तरीके से कंडक्टर की तरह काम करता है, और बीच में का जो रीजन है वो डिप्लीशन लेयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो तो डिजायर्ड वैल्यू तक कैपेसिटेंस को हमको पहुंचाना है, यानी कि यहाँ जस्ट हमको इस कैपेसिटेंस को हमको वेरी करना है, वेरी करना है हमको कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस को वेरी करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसका रीजन को जो है आप बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। इस रीजन को जो है आप बढ़ाओ या घटाओ, ये जो पोटेंशियल बैरियर वाला जो रीजन है या डिप्लीशन लेयर वाला जो रीजन है, इसको बढ़ाओ घटाओ तो आपका पोटेंशियल के साथ साथ आपका कैपेसिटेंस भी वेरी करता है। अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़े थे, तो इसको बढ़ा या घटा कैसे सकते, तो ये यहाँ पे हम वोल्टेज को चेंज कर देंगे, तो आपको ये डिप्लीशन लेयर जो है आपका साइज जो है बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो इसको जो चेंज करेंगे तो उससे हमको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसे ही इस रिवर्स बायस में हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इससे पहले बात हुआ है कि इसका जो है डिप्लीशन लेयर का साइज आपको बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है याद ही होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ का आयन जो है न्यूट्रलाइज किया, यहाँ से आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन में फिर से जो है एलिमेंट टूटा, होल्स तो वहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन घूम के फिर से इधर पहुंचा, यानी कि यहाँ से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था, वो मूव करके एन साइड का रीजन पहुंचा, वहां का डेंसिटी बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये काम किया, इसमें आके आपको रिवर्स बाइस में यहाँ से इसको एन साइड का इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट किया, हाँ ये चीज था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ गया, जिसके कारण इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया। तो बस यही करना है, यहाँ पे आपको रिवर्स बाइस में जो है वोल्टेज को बढ़ाना है घटाना है, उस रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे एक फोटो ही बना देते सीधे सीधे इस तरीके से, एक पहले लेयर था इस तरीके से, यहाँ पीएन जंक्शन था, पी था, एक साइड एन था, ये है आपको बैरियर, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, जैसे ही हम लोग वोल्टेज बढ़ा दिए, आपका पी रीजन और एन रीजन कुछ इस तरीके से हो गया, बीच का जो लेयर है आपको यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब ये लेयर जैसे ही बढ़ गया, आपको कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये चूंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो आपको कैपेसिटेंस घट जाएगा ना, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, ठीक है। तो ये जब डी बढ़ गया, तो डी बढ़ गया तो आपको कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा डी को बढ़ा चुके हैं, तो कैपेसिटेंस आपको बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर बनाने बोल दे, कैरेक्टरिस्टिक अगर बनाने बोल दे, तो इस तरीके से आप इधर साइड में कैपेसिटेंस रख सकते हो, इधर साइड में रिवर्स बाइसिंग का वोल्टेज रख सकते हो, ठीक है। और आपका ग्राफ जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से होगा, देखो रिवर्स बाइस वोल्टेज अगर ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम है, रिवर्स बाइस वोल्टेज जैसे ही कम हो रहा है कैपेसिटेंस आपका ज्यादा हो रहा है, यही चीज बताए थे। रिवर्स बाइस वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये बैरियर पोटेंशियल का साइज, बैरियर डिप्लीशन लेयर का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, इस कारण आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इस कारण कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। वही अगर हमारा वोल्टेज कम हो तो
यहाँ पे डेप्लीशन लेयर का साइज कम होगा, डी का वैल्यू कम होगा, डी का वैल्यू कम होगा तो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है वैरेक्टर डायोड।